हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए अच्छे से। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम को बेसिकली मैं बात करूँ तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। बशर्ते आप ये समझ लीजिए कि ये 2D में शो की जाती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग 2 डायमेंशनल में शो करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को 2D में जनरली हम शो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग अब 2D जो होते हैं इसके 2 फॉर्म होते हैं। या तो आपका होगा कार्टेशियन सिस्टम, या इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर सिस्टम भी बोलते हैं। रेक्टेंगुलर सिस्टम, जबकि इसका जो नाम है पोलर सिस्टम बोलते हैं। पोलर सिस्टम। ओके, अब आपको मैंने ये भी समझाया कोऑर्डिनेट सिस्टम को जनरली 2D में शो करते हैं, और 2D को दिखाने के लिए मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, या तो कार्टेशियन सिस्टम या तो क्या होगा रेक्टेंगुलर सिस्टम। ये दोनों का मतलब एक ही है, जबकि ये पोलर सिस्टम है। इसको हम लोग जनरली अगर आपको भी बताएंगे इसी के बारे में पूरा डिटेल। ये x, y के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। इसको हम लोग ऑर्डर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर भी बोलते हैं। ऑर्डर फॉर्म है ये। ओके, जबकि ये हमारा इसका क्या होता है r, होता है। ओके, अगर मैं बात करूं पोलर सिस्टम क्या है और कार्टेशियन सिस्टम क्या है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर मैं बेसिकली अभी आप नहीं समझते हो लेकिन थोड़ा मोड़ा बता देता हूं, फिर जब आप क्लास ले लेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये पोलर सिस्टम क्या है। अगर बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये चीज़ है। ओके, मुझे तो आप उस केस में बोलेंगे ये कितना x, तो ये भी कितना x, ये क्या है y है, तो ये भी कितना है y है। ओके, ये x डैश y डैश है। तो उस केस में आप कहेंगे इसका पॉइंट क्या होता है x, y होता है इस पॉइंट पे। ओके, तो ये होता है कौन क्या चीज़ कार्टेशियन फॉर्म होता है या रेक्टेंगुलर फॉर्म। लेकिन जैसे यहाँ से यहाँ का लेंथ निकालते हैं इसको r बोलते हैं। इन दोनों के बीच पे ये जो स्लोप एंगल होता है ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये इसी चीज़ को हम लोग ये भी दिखा सकते हैं r, बस यही दोनों है सेम। इसी से दोनों से मिलके ये r फॉर्म आया है। जो r की वैल्यू है वो r की वैल्यू क्या है इसके बारे में बता दूं। r की वैल्यू है √x² प्लस y² है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता चल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं थीटा क्या है। तो थीटा हमारा tan इनवर्स y/x है। तो बेसिकली आपको ये नहीं पढ़ना है पोलर फॉर्म के बारे में। ओके, सिर्फ आपको बेसिकली क्या पढ़ना है कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। लेकिन मैंने अभी यहाँ नाम ले चुका था पोलर सिस्टम क्या होता है, तो मैंने पोलर सिस्टम के बारे में भी आपको बता दिया मैंने। ओके, इसे राउट डाउन करते नोट करते हुए चलिएगा जल्द से जल्द, क्योंकि वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा ना बड़ा हो। तो हम बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। इस कार्टेशियन सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सिस के बारे में। ये एक्सिस क्या होता है? तो एक्सिस सिर्फ 2 लाइंस होते हैं, उस 2 लाइंस का नाम रख दिया गया है परमानेंटली। उस लाइन का नाम है y डैश, x डैश
बट यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, ओरिजिन। ये दोनों लाइन है यहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारा ओरिजिन है यहाँ दोनों का। तो आपको समझ में आ गया है कि एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, दैट इज क्या है, एक्सेस है। बस हम बेसिकली आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं कि ये जो एक्स ओ एक्स डैश है, वाई ओ वाई डैश है, इन दोनों के बारे में तो आप बोल दीजिएगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये क्या है, वर्टिकल लाइन है। ओके, तो ये एक्सेस के बारे में था। ओके, एक चीज़ और आपको बता दूं, इस एक्सेस के बारे के हमने बता दिया हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है और वर्टिकल लाइन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ आप ध्यान से समझिए। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये क्या है, o है। o ही डिसाइड करेगा। अगर हम o मतलब ओरिजिन है, अगर मैं इस साइड चलता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ओरिजिन के राइट साइड, तो इधर का साइन क्या होगा। अगर इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड चलते हैं, साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, साइन कन्वेंशन के बारे में, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है इसके बारे में, या ओरिजिन के दैट इज अपवर्ड की बात करता हूँ, या ओरिजिन के दैट इज डाउनवर्ड। डाउनवर्ड की बात, अगर लेफ्ट साइड है तो ये निगेटिव होता है। ओरिजिन के दैट इधर अगर आप मूव करते हैं लेफ्ट साइड तो ये निगेटिव होता है। अगर ओरिजिन के राइट साइड मूव करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है। अगर ओरिजिन के अपवर्ड मूव करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है। अगर डाउनवर्ड करते हैं तो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गया अच्छे से। ओके, साइन कन्वेंशन के बारे में। अब मैं थोड़ा सा बेसिकली आगे चलता हूँ, बात करता हूँ कि अगला पॉइंट क्या है। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैंने लेट कर लिया, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं लेट कर लिया, x कामा क्या है, y है। ये x कामा y है, जिसमें से मैं बात करता हूँ x क्या है। x क्या है तो आप बोलिएगा x हमारा x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, या इसका दूसरा नाम इसको और बोल सकते हैं, बोलेंगे लाई ऑन x एक्सिस, या इसको हम और बोल सकते हैं अब्सीसा भी बोल सकते हैं, अब्सीसा। जबकि इसको मैं क्या बोलूँगा, y को जस्ट अपोजिट बोल दीजिए, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट लाई ऑन y एक्सिस, या लास्ट पॉइंट हम क्या बोलेंगे इसका, कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? इतने चीज़ की आपको जानकारी मैं दे चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। आप ध्यान से समझिएगा, सभी चीज़ें आपको क्लियर होगा, एक क्वेश्चन में सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्वाड्रेंट क्या है, ठीक है। तो बोलना कि इट लाई बिटवीन टू एक्सिस, लाई बिटवीन टू एक्सिस,
जब भी ये लाई करता है दो एक्सिस के बीच में लाई करेगा तभी क्वाड्रेंट होगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेंट नहीं होगा। ये हमारी बात को ध्यान से समझिएगा, आगे बताऊंगा कहाँ गलतियाँ आपसे होती हैं, ठीक है। अब इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। ये हमारा x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ओके। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये O है, अगर मैं इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड लेट कर लूँ, ये थर्ड है, एंड ये क्या है, फोर्थ। ये बेसिकली याद भी होना चाहिए आपको। तो ये x पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, और ये भी क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लियर है। अब मैं बात करूँ तो ये पहले हमने आपको बताया, सबसे पहले हम x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। तो आप भी बेसिकली पहले इन दोनों में आप x कौन है, ये है, इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव। इनमें इसकी बात करें तो ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। इसमें इन दोनों की बात करें माइनस माइनस, इन दोनों में सबसे पहले प्लस क्योंकि x है, फिर माइनस है। क्लियर है। ये आपको क्वाड्रेंट के बारे में भी क्लियर हो गया अच्छे से। अगर आपसे कोई पूछता है फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, तो बेसिकली आप यहाँ बता सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, तो आप बता देंगे निगेटिव पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, तो आप बता देंगे निगेटिव निगेटिव है। अगर लास्ट कोई पूछता है दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो आप बता दीजिएगा पॉजिटिव देन निगेटिव है, ओके। अब आता है बेसिकली कुछ कंसेप्ट, इस पर भी बात कर लेते हैं। इस पे केस कैसे बनेगा, इस केस के बारे में बात करते हैं। आप जरा सोचिए, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सबसे पहला केस हो सकता है x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। हो सकता है x क्या होगा, 0 से छोटा हो। क्लियर है। बट y भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, y 0 से बड़ा होगा। या x की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटा ही है, बट y भी क्या है, 0 से छोटा है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, इफ x की वैल्यू 0 से बड़ी है बट y की वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, इफ x की वैल्यू 0 है बट y क्या है, पॉजिटिव है। इफ x क्या है, 0 है, y क्या है, छोटा है, 0 से छोटा है। अब मैं बात करता हूँ और पॉइंट की तरफ, इफ x की वैल्यू 0 से बड़ी है बट y की वैल्यू 0 के इक्वल है। इफ x की वैल्यू 0 से छोटा है बट y क्या है, 0 से बड़ा है। तो इस केस को आप एक बार ध्यान समझिएगा, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, और सभी को मैं समझाऊंगा भी। x 0 से बड़ा है दैट इज प्लस है, y 0 से बड़ा है ये भी प्लस है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी प्लस में है और ये भी क्या है, प्लस में है, ओके। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो प्लस में मतलब हम लिख सकते हैं x कामा क्या, y, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी क्या है, प्लस में है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। अगर मैं इसकी बात करूं तो x क्या है, 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है तो यहाँ पे बोलेंगे माइनस x है, और y 0 से बड़ा है इसलिए प्लस है। तो ये माइनस और प्लस आ गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये किस में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आप देखेंगे x भी 0 से छोटा है, y भी 0 से छोटा है, तो ये किस में चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा।
अगर मैं इसकी बात करूं तो आप ध्यान से, ये +2 है तो इसलिए बोलेंगे x है, ये क्या है, x है। बट y क्या है, -2 है, y क्या है, -2 है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, ये किस में लाई करेगा, 4th क्वाड्रेंट में। अब बात करते हैं x क्या है यहाँ पे, यही ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। x क्या है, 0 है, बट y क्या है, +2, इसलिए प्लस का ही साइन है। अब जरा सोचिए x 0 है, x 0 है तो x 0 है मतलब x कहीं मूव नहीं किया है, नहीं किया है, x को इसी जगह रोक दिया गया। x जहाँ पहले आप स्टार्ट क्या करते हैं, x क्या है, 0, 0 कहाँ है, यहाँ पर है। अब x यहीं पर है तो उस केस में आपसे बात करूँगा y के बारे में, तो y +2, y कहाँ जाएगा, 1 पर। तो आप बोलेंगे ये तो हमारा 2 क्वाड्रेंट के बीच में लाई नहीं कर रहा है, 2 एक्सिस के बीच में लाई नहीं करता, दैट इज ए क्वाड्रेंट नहीं होगा। तो इस केस में आप तुरंत बोलेंगे ये क्वाड्रेंट नहीं है, पहली बात तो बोलेंगे ये है क्या, तो बोलेंगे लाई ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। ऐसे इसका भी केस है 0, -y, इसको बोलेंगे लाई ऑन -y एक्सिस। क्लियर है। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी क्या केस है, ये +2 है बट ये क्या है, 0 है, तो इसमें बोलेंगे लाई ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। इसके बारे में तो आप बोल दीजिएगा x 0 से क्या है, छोटा है, तो दैट इज -2 है, और ये क्या है, 0 है, तो बोलेंगे लाई ऑन -x एक्सिस। आपको समझ में आ रहा है। ये चीज़ समझ जाइएगा। जैसे अगर बेसिकली मैं एक कंसेप्ट की बात करूं, क्वेश्चन का क्या रहा है कि जैसे मैं एक, जैसे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को ड्रा करना है, तो अभी आपको समझ में आएगा। जैसे कोई पॉइंट का मैं कैसे ड्रा करता हूं, ड्रा अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन पे। ओके, तो जैसे सपोज दैट हमने बात करूं 3, 2 है। ओके, आप ऐसे बना लीजिएगा। हम एक कंसेप्ट बता देता हूं, उसी पे आप समझ जाइएगा। ये ओरिजिन है। अब आपको पता है, अगर मैं इधर इसकी बात करूं 3, 2 में 3 सबसे पहले x देखते हैं। x कितना है, 3 है। 3 क्या है, +2 है, तो आप इधर 3 मूव करोगे, 1 2 3, ये हमारा 3 है, ये 2 है, ये 1 है। ओके, अगर इतना, ये 3 यहाँ से यहाँ मूव कर लिए। इसके बाद आप यहाँ से यहाँ गए, अब यहाँ पे आप स्टॉप हो जाइए। फर्स्ट स्टेप यहाँ, सेकंड स्टेप यहाँ, स्टॉप हो गए। अब आपको 2 मिला। 2 क्या हमारा, y है। y कहाँ है, या तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। अभी डिसाइड करें ये प्लस है कि माइनस। अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा और माइनस है तो नीचे जाएगा। तो ये प्लस है तो 2 ऊपर जाएगा, 2 स्टेप ऐसे करके आप 2 ले जाइए। यहाँ गए, इसी का पॉइंट कितना है, 3, 2 है कि नहीं। 3, कितना है, 2 है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब ये बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट है। अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया -1, -2 या 2 है, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आप x देखेंगे। x क्या है, -2 है। कितना है, -1, तो ये -1 यहाँ है। तो आप यहाँ से यहाँ, अब यहाँ पे स्टॉप हो जाइए। जैसे स्टॉप होंगे इसके बाद आप देखेंगे 2 है, 2 ऊपर एक नीचे है, तो क्योंकि +2 है दैट इज अपवर्ड, तो आप ऐसे ऊपर ड्रा करेंगे। और ये डिस्टेंस कितना है, 3 है, क्योंकि ये पहले लाइन से दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, ये 3 है। और ये कितना डिस्टेंस है, तो आपको पता है ये 2 है, और ये भी कितना है, 2 है। इसके लिए भी 2 है, और ये कितना है, 1 है।
डिस्टेंस ऑलवेज पास टू, तब बस मेजर किस में किया गया, नेगेटिव में, डिनोट करने के लिए कि ये लेफ्ट या राइट जाएगा। आपको क्लियर हो गया ये? अब मेरा क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपको बताना कि ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, आपको ये क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ध्यान से समझिएगा, सभी क्वेश्चन को दिया हुआ है 3 2 5 6 -7 8 9 -10 11 0 -11 -12 0 10, ये मैंने आपको दिया है। और आपको बताना है इसके पोजीशन के बारे में, इस पॉइंट का पोजीशन क्या है, लोकेट करना है, पोजीशन बताना है। पोजीशन क्या है ये आपको बताना है, ओके। तो सबसे पोजीशन बताने से के लिए आप देखेंगे 3, 2, तुरंत आप साइन चेक करिए। क्या चेक करेंगे? साइन। 3, 2 है तो दैट इज ये पास टू, ये भी पास टू, तो बोलेंगे ये किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के में जाएगा। ये किस में जाएगा, ये भी फर्स्ट में जाएगा, क्योंकि ये भी पास टू, ये भी पास टू, फर्स्ट में जाएगा। ये निगेटिव, ये पास टू, ये किस में जाएगा, निगेटिव है, सेकंड में जाएगा। ये किस में जाएगा आपका, ये पास टू है, निगेटिव, फोर्थ में। ये आपका पॉजिटिव है बट ये क्या है, 0 है। तुरंत समझिए कि ये पॉजिटिव है, मतलब पहले x पे गए, x कितना है, पॉजिटिव में इधर गया, y नहीं गया, y इसी पे स्टॉप, y जाएगा नहीं क्योंकि y क्या है, 0 है। तो ये लाई ऑन कर रहा है, न कि क्वाड्रेंट है। तो इसे आप बोलेंगे लाई ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, ओके। अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में, -11 -12, तो मतलब माइनस ए बी, तो आप बोलेंगे कहाँ लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके। 0, 10 ये कहाँ लाई करेगा, 0, 10 ये आपका कहाँ है, तो आप देखिए 0 है, तो पहली बात फिर ड्रा करिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। अब बेसिकली आपको क्लियर भी हो जाना चाहिए अब तो, इतनी बार बताने के बाद। x क्या है, 0 है, ये कहीं मूव नहीं के, मतलब आप यहीं पे स्टॉप पे। अब y पे बात करेंगे, y किधर है, 10 ऊपर जाएगा, दैट इज आपको समझ में आ गया, लाई ऑन पॉजिटिव x नहीं, क्या है हमारा ये y एक्सिस, क्लियर है। ये आज मैंने आपको बताया लोकेशन के बारे में, पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये आपको बेसिकली आज कंसेप्ट क्लियर हो गया है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, और मैं क्लास 9th वालों को मैं एडवाइस देना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको स्टडी मटेरियल दिया हूँ उसका एक्सरसाइज आपको लग जाएगा, आप लोग तो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।